देखिए, ऐसे तो मेरी बात सबको बुरी लगती है या अटपटी लगती है, समझ में नहीं आती है। इसीलिए मुझे पागल, दीवाना और जाहिल कहकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सच कड़वी होती है और अब सच सुनना चाहते हैं और बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। सच मीठी नहीं होती, सच मीठी नहीं होगी, कड़वी होगी, दवा की तरह, जहरीली होगी, दवा की तरह। मगर इसे पी लेने के बाद, हजम कर लेने के बाद ये अमृत बन जाएगी। है तो जहर, है तो जहर, मगर इसे पी लेने से अमृत बन जाएगी। इसे पी लेने से अमर हो जाएगा। क्योंकि दवा है, जहर नहीं है। अमृत है, जहर नहीं है। कड़वा है, तीखा है, तीता है, झाल है, मिर्च है, अलग बात है। आपके बर्दाश्त से बाहर है, आपके सहन से ज्यादा बाहर है। मगर क्या करे, मजबूर हूं मैं। आपके जहन के मुताबिक तो सत्य हो नहीं सकती है, आपके बर्दाश्त के मुताबिक तो सच हो नहीं सकती है। समुद्र का पानी खारा होता है, आप उसे पी नहीं सकते। समुद्र का पानी खारे होता है, नमकीन होता है, जहरीला होता है, आप उसे पी नहीं सकते। मगर उसे अगर पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप प्यासा नहीं मरेंगे। अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो मरता क्या नहीं करता। प्यास बुझाने के लिए नाले का गंदा पानी भी पीना पड़े, गटर का गंदा नाली भी पीना पड़े, तो पीकर जान बचा लो। पीकर जान बचा लो, अभी जान बचानी है। शेरा में रेगिस्तान में सड़ी हुई पानी मिलती है, जहरीली पानी मिलती है, उसे पीकर जान बचाना पड़ेगा। हो सकता है मौत भी हो जाए, हो सकता है मौत भी हो जाए। आपसे बर्दाश्त नहीं हो, आपकी मौत हो जाए। मगर उसे पीकर अगर बच गए तो आपके लिए अमृत होगी, आपके लिए जीवन होगा। तो मैं आलिमों की तरह, पंडितों की तरह मीठी मीठी बात करके आपको ठगना नहीं चाहता हूं, आपको भरम में, धोखे में रखना नहीं चाहता हूं। मैं आपको भरम से, धोखे से बाहर निकालना चाहता हूं। ज्यादातर मजहब वालों ने भरम में रखा है, धर्म वालों ने धोखे में रखा है। आप समझते हैं कि मजहब वाले, धर्म वाले हमें प्रकाश में, रोशनी में रखे। नहीं, ये लोग अंधेरे में रखे, अंधा बनाकर रखे, अंधेरे में रखे, अंधा बनाकर रखे हैं। आपकी आंखों में सुरमा लगाते हैं अंधा बनाने के लिए। आपकी आंखों में सुरमा लगाते हैं अंधा बनाने के लिए। ये आपको अंधा बनाकर, आपको उल्लू बनाकर अपना जेब भरते, अपना पेट भरते हैं। इनका दुकान आपके अंधा बनने से चलता है, आपके अज्ञानी रहने से चलता है। और सच पूछिए तो ये भी अंधे हैं, ये भी अंधे हैं, इनको भी आंख नहीं है, ये भी देखते नहीं है। ये भी खुद भ्रम में है, इसलिए आपको भी भ्रम में रखते हैं। ये भी खुद धोखे में है, इसलिए आपको भी धोखे में रखते हैं। ये भी खुद अंधेरे में है, इसलिए आपको भी अंधेरे में रखते हैं। ये क्या करे, जो खुद अंधा है वो दूसरे को अंधा क्यों नहीं करेगा, दूसरे की आंख क्यों नहीं फोड़ेगा। अंधे की सब यही बात है कि दूसरे की आंख बर्दाश्त नहीं होगा,
दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं होगा। वो अंधा करके ही चैन से मिल पाएगा, सुकून मिलेगा। अगर देखने वाला उसके पास चला जाए तो दुनिया के नज़ारा के तारीफ करे, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ये देखो ये देखो ये देखो, उसको बुरा लगेगा तो फौरन चाहेगा इसे अंधा बना दे ताकि ये सब नहीं बोले, क्योंकि सब सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देती है, वो देख नहीं पाता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे पास आंख वाला नहीं आए, अंधा ही आए। आंख वाले को अंधे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए झूठे भरम में रहने वाले को, झूठे धोखे में रहने वाले को, झूठे धर्म झूठे मजहब में रहने वाले को सच्चे धर्म वाले बर्दाश्त नहीं होंगे, सच्चे मजहब वाले बर्दाश्त नहीं होंगे, सच्चे ईश्वर वाले, सच्चे खुदा वाले, सच्चे अल्लाह वाले बर्दाश्त नहीं होंगे। मंसूर नहीं बर्दाश्त हुआ, अनलग बर्दाश्त नहीं हुआ, शम्स तबरेज बर्दाश्त नहीं हुआ। इन मजहब वालों को, धर्म वालों को शम्स तबरेज बर्दाश्त नहीं हुआ, अनलग बर्दाश्त नहीं हुआ, मंसूर बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हें कत्ल कर दिया गया, इन्हें सूली पर लटका दिया गया, इनकी खाल उतार ली गई। बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि ये लोग आंख वाले थे, अल्लाह वाले थे, और अंधे बर्दाश्त नहीं कर सके आंख वाले को, अल्लाह वाले को। झूठे फतवा लगाकर, झूठे फतवा निकालकर मरवा दिए, फांसी पर लटका दिए, बोटी बोटी कटवा दिए, खाल तक उतार लिए। अब ये लोग दीन वाले, धर्म वाले कैसे हो सकते हैं जो अल्लाह वाले को मरवा सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, बोटी बोटी कटवा सकते हैं? अरे खाल उतार लेना मामूली बात है। शम्स तबरेज की खाल उतार ली गई, जिंदा इंसान का खाल उतार लिया गया, आना लोग को बोटी बोटी करके मारा गया, मंसूर को सूली पर लटका दिया गया। ये मजहब वाले अल्लाह वाले हो सकते हैं, ये धर्म वाले भगवान वाले हो सकते हैं? इन्हें अल्लाह वाले बर्दाश्त नहीं होते, इन्हें धर्म वाले बर्दाश्त नहीं होते। हम भी बर्दाश्त नहीं होंगे इनको, हमारी बातें भी बर्दाश्त नहीं होंगी इनको, क्योंकि हम सच बोलेंगे, हकीकत बोलेंगे। क्योंकि हमें क्या मिलेगा झूठ बोल करके? हम आपसे कुछ लेते नहीं है, जैसे पंडित लेते हैं, गुरु लेते हैं, ज्ञानी लेते हैं, आलिम लेते हैं, मनजराना, वजीफा, महीना, बहाना, हम तो नहीं लेते, किसी से आज तक नहीं लिए, किसी से भी आज तक नहीं लिए। तो हम जो सच है वो बोलना चाहते हैं और वही बोलेंगे। सच बोलने वाले के गर्दन पे छुरी होती है, सच बोलने वाले के मुंह पे ताले होते हैं, वही सच बोलने वाले होते हैं। जिनके गर्दन पे छुरी और मुंह पे ताले हैं वही सच बोलने वाले हैं। वही सच बोलने वाले हैं। तो हमारी गर्दन पर छुरी है, हमारे मुंह पर ताले हैं, हमारे मुंह बंद है, फिर भी हम मुंह खोलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं, फिर भी हम मुंह खोलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। ये नहीं कि हमारे मुंह पर ताले नहीं है, हमारे गर्दन पर छुरी नहीं है, है। क्योंकि जिनके गर्दन पर छुरी होगी और जिनके मुंह पे ताले होंगे वही दुनिया में सच बोलने वाले होंगे। तो हम सच बोलने वाले हैं तो हमारे गर्दन पर छुरी होगी, हमारे मुंह पर ताले होंगे, इसके बावजूद हम बोलने वाले होंगे। बोलते हैं, मुंह पर ताला लगी है फिर भी हम बोलते हैं, गर्दन पर छुरी लटकी हुई फिर भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि सच है, हकीकत है, इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे छुपाया नहीं जा सकता है, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता। मंसूर को मारा गया, हक को नहीं, अनलग को मारा गया, हक को नहीं, शम्स तबरेज को मारा गया, हक को नहीं, सच को नहीं। तो जो हक है, जो सच है, उसे ना कोई मार सका है, ना कभी मर सका है। वो झूठ को मार देगा, भरम को मार देगा, धोखे को मार देगा, झूठे खुदा, झूठे भगवान को तोड़ देगा, झूठे मंदिर मस्जिद को तोड़ देगा, झूठे काबा काशी को तोड़ देगा।
टूट जाएगा, टूट जाएगा। सच सामने आएगी। जैसे सूरज की धूप, सूरज की रोशनी सामने आती है तो अंधेरा अपने आप भाग जाती है, रात अपने आप भाग जाती है। सूरज की धूप, सूरज की रोशनी जमीन पर आते ही रात की काली घनी अंधकार गायब हो जाती है, भाग जाती है। वो नहीं रुकती, नहीं खड़ी होती, वो नहीं ठहरती, उसे भागना पड़ता है, उसे भागना पड़ता है। ऐसे ही भ्रम जो है, धोखा जो है, बुत जो है, पत्थर जो है, भगवान जो नहीं है, खुदा जो नहीं है, जो भगवान बना है, खुदा बना है, वो तो टूट जाएगा, वो तो गिर जाएगा। उसकी मजाल ही कहाँ खड़ा रहे, उसकी कहाँ मजाल खड़ा रहे। सच्चे खुदा के आगे झूठे खुदा खड़े रहेंगे, सच्चे भगवान के आगे झूठे भगवान खड़े रहेंगे। राम आकर खड़ा हो जाए और राम की मूर्ति खड़ी रहेगी, कृष्ण आकर खड़ा हो जाए, कृष्ण की मूर्ति खड़ी रहेगी। भगवान आकर खड़ा हो जाए और भगवान की मूर्ति खड़ी रहेगी, वो भगवान को देख करके रुक जाएगी, वो भगवान को देख करके गिर जाएगी, क्योंकि वो भगवान है और वो मूर्ति है। इसी तरह से मेरी बात सबको बर्दाश्त नहीं होगी, मगर क्या करे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, दवा खानी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा। दवा खानी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा। कड़वा है इससे क्या मतलब, जहरीला इससे क्या मतलब है। तो देखिए, मैं जो बात बोलना चाहता था वो ये थी कि सेक्स जो है, मीटिंग जो है, मिलन जो है, दो शरीरों का, यही तक सीमित नहीं है, बल्कि दो मन का भी, दो रूहों, दो आत्माओं का भी इसी में मिलना होता है। शरीर से शरीर अगर मिलता है तो ये जानवर की बात है, पशु मिलते हैं, शरीर से शरीर उनका मिलता है। मनुष्य का मन से मन मिलता है, देवताओं का आत्मा से आत्मा मिलता है। देवताओं का आत्मा से आत्मा मिलता है, जिसका आत्मा से आत्मा मिलता है वो देवता है, जिसका मन से मन मिलता है वो मनुष्य है, जिसका शरीर से शरीर मिलता है वो पशु है। आप इसी से पहचान सकते हैं कि आप क्या है, इसी से पहचान सकते हैं कि आप क्या है। एक माँ अपने बेटे के साथ, एक बेटा अपने माँ के साथ सेक्स करे, आत्मा की गहराई से, रूह की गहराई से, तो दोनों देवता हैं। वो देवी है, वो देवता है। माँ है अपने बेटे के साथ, बेटा है अपने माँ के साथ सेक्स कर रहा है, मगर किस तल पर, किस सतह पर जा करके कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से माँ अपने बेटे के साथ करती है, बेटा अपने माँ के साथ करती है, बाप अपने बेटी के साथ करता है, बेटी अपने बाप के साथ करता है, मगर रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से, प्रेम से, मोहब्बत से डूब करके अगर वो अपने बेटी के साथ बाप करता है, अपने बाप के साथ बेटी करती है, अपने बेटे के साथ माँ करती है, अपने माँ के साथ बेटा करता है, तो मनुष्य नहीं, वो देवता है। वो पशु नहीं, वो देवता है। कर्म ही से पहचान होती है ना, कर्म ही से पहचान होती है। शरीर से संभोग करने से पशु बन गए, मन से मन का मिलन हुआ तो मनुष्य हो गए, शरीर से शरीर का मिलन हुआ तो पशु हो गए, आत्मा से आत्मा के मिलन हुआ तो देवता हो गए, और आत्मा आत्मा से मिलकर परमात्मा भी हुआ। तो माँ बेटे के साथ संभोग करके, बेटे माँ के साथ संभोग करके, बेटी बाप के साथ संभोग करके, बाप बेटी के साथ संभोग करके समाधि में चला गया, और समाधि में जो गया वो समाधिष्ट हो गया, और जो समाधिष्ट हो गया वो परमात्मा हो गया, वो खुदा हो गया। वही काम करके आप पशु बने, शरीर के तल पर, जिस्म के तल पर, बॉडी के सतह पर रहे,
तो आप मनुष्य नहीं रहे, पशु रहे। और वही काम करके अगर मनुष्य के तल पर, मन के तल पर किए, मन की गहराई से किए, दिल से किए, दिल से डूब कर किए, दिल की गहराई से किए, तो अब आप मनुष्य है, पशु नहीं है। ये मनुष्य का काम है, जो मन से मिलता है, मन से मन मिले, दिल से दिल मिले, तो ये इंसान है, ये पशु नहीं है। और आत्मा से आत्मा मिलता है तो देवता है, रूह से रूह मिलता है तो देवता है। तो वो माँ जो है वो तो देवी है, जो अपने बेटे के साथ संभोग करती है, आत्मा की गहराई से, रूह की गहराई से, प्रेम में डूबकर, मोहब्बत में खोकर, अपने ही बेटे के साथ, अपने ही माँ के साथ संभोग करता है। जो उसकी समाधि लग जाती है, वो समाधिस्थ हो जाता है। और समाधि लग जाने के बाद, समाधिस्थ हो जाने के बाद अब वो दो नहीं होते, अब वो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और एक हो जाने के कारण, एक हो जाने की वजह से वो परमात्मा हो जाते, खुदा हो जाते। अभी देवता थे, आत्मा के तल पर, आत्मा की गहराई से, रूह के सतह पर, रूह की गहराई से संभोग करते थे। और जब समाधि में गए, एक हो गए, तब आत्मा आत्मा नहीं रही, माँ माँ नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, दोनों आत्मा परमात्मा हो गए, दोनों माँ बेटे परमात्मा हो गए, दोनों एक हो गए। तो किसी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त होती नहीं कभी प्यार में कि आपको पति पत्नी से ही करना पड़ेगा, पत्नी पति से ही करना पड़ेगा, नहीं। भाई बहन से भी कर सकता है, माँ बेटे से भी कर सकती है, बाप बेटी से भी कर सकता है, बहन भाई से भी कर सकती है, वेश्या से भी कर सकते, मंदिर में बैठी देवी से भी कर सकते। मगर तल देखना पड़ेगा, सतह देखनी पड़ेगी कि किस तल से करते हैं, किस तल पर करते हैं, किस सतह से करते हैं, किस सतह पर करते हैं। शरीर की सतह से अगर करते हैं तो आप पशु हैं, मन के सतह से करते हैं तो आप मनुष्य हैं, आत्मा के सतह से करते हैं तो आप देवता हैं। आप देवता हैं। आत्मा से आत्मा मिलती है जिसकी, वो आत्मा महात्मा होता है, वो देवता होता है। मन से मन जिसका मिलता है वो मनुष्य होता है, शरीर से शरीर जिसका मिलता है वो पशु होता है। तो आप कीजिए, समाधि में जाइए, सेक्स कीजिए, संभोग कीजिए, समाधि में जाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर हो जाने के लिए। वेश्या से भी कर सकते, कोई वेश्या अगर पसंद आ जाए, उसकी आत्मा को जगा करके, उसकी आत्मा में उतर करके, उसकी आत्मा की गहराई से, आत्मा के तल से करेंगे तो वेश्या बाजार की, मंदिर की देवी बन जाएगी। अब वो मंदिर की देवी बन जाएगी। अब आप उसकी पूजा करेंगे, आप उसके पांव छुएंगे। ठीक, वो शरीर से संबंध नहीं रखती है, आत्मा से जुड़ गई है, रूह से जुड़ गई है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आपको किससे नहीं करना, किससे करनी है। जैसे मजहब वालों में है कि माँ बेटे के साथ नहीं कर सकता है, मगर करते हैं, करती है। बाप बेटे के साथ करती है, बाप बेटी के साथ करता है, बेटी बाप के साथ करती है। कितने घर ऐसे हैं जिसके घर में बेटी के साथ बाप करता है, बाप के साथ बेटी करती है, माँ के साथ बेटा करता है। अभी तो माँ बेटे में शादी हो रही, अभी तो बाप बेटे में शादी हो रही है। अब देखिएगा, कई जगह पर माँ ने अपने बेटे के साथ शादी कर ली, बाप ने अपने बेटी के साथ शादी कर ली। खुद शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी, खुद शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी और उसकी शादी हो गई। शरीयत उसे नहीं रोक सका। क्यों? कि उसने कहा कि इसकी माँ जो थी उससे हम मोहब्बत करते थे, उसके लिए हम पागल, उसके लिए हम दीवाना हो गए थे, और ये बिल्कुल हूबहू उसी की जैसी है, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी है, और मुझे इससे मोहब्बत है, इसकी माँ से मोहब्बत थी, इसकी इससे भी है। तो हम कैसे इसे छोड़ दे, कैसे किसी के हवाले कर दे? कौन इतना मोहब्बत करेगा जितना मैं मोहब्बत करता हूँ इससे? कौन इतना मोहब्बत करेगा जितना मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि ये मेरी महबूबा जैसी है, महबूबा की बेटी महबूबा जैसी बन गई है, लगता है कि मेरी महबूबा ही है।
और मैं इसे अपने महबूबा समझकर इसे मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल लगता है कि उसी की दूसरी जन्म है, उसी की दोस्ती पैदाइश है, वही है, वही है। और हम इसलिए इसे शादी करना चाहते हैं। और उसकी शादी होगी, उसकी निकाह होगी, जबकि उसकी अपनी बेटी थी। तो शरीयत में भी ये बात जायज करार दी गई है कि जिससे जिसको मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है, इश्क हो जाती है, अब वो एक हो जाता है, उसकी रूह से रूह जुड़ जाती है, आत्मा से आत्मा जुड़ जाता है। और जहाँ रूह से रूह जुड़ जाए, आत्मा से आत्मा जुड़ जाए, वहाँ परमात्मा पैदा होता है, वहाँ खुदा पैदा होता है। जहाँ दो आत्मा मिलते हैं, दो आत्माओं का मिलन होता है, दो रूह मिलते हैं, दो रूहों का मिलन होता है, वहीं पर तो खुदा होता है, वहीं पर तो खुदा पैदा होता है। दो जिस्मों के पैदा मिलने से शरीर पैदा होता है, दो जिस्मों के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, दो आत्माओं के मिलने से भगवान पैदा होता है, दो रूहों के मिलने से खुदा पैदा होता है। आप सोचेंगे कि खुदा नहीं पैदा होता है, नहीं, भगवान नहीं पैदा होता, नहीं होता है। दो आत्माओं के मिलने से, दो रूहों के मिलने से, तभी तो राम पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुआ, नानक और मोहम्मद पैदा हुए। इनके माता पिता, इनके माँ बाप आत्मा की गहराई से, रूह की गहराई से मिलन किए, मीटिंग किए, सेक्स किए, जना किए, और राम को, कृष्ण को, नानक और मोहम्मद को पैदा किए। राम, कृष्ण, नानक और मोहम्मद पैदा हुए, पैदा हुए तो, और वो भगवान थे, खुदा थे, ईश्वर थे, अल्लाह थे। वो मनुष्य नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। तो देखिए, मैं अपने तरफ से क्यों बोलने जाऊंगा, अपने तरफ से क्यों बोलने जाऊंगा, क्यों आपको दलदल में, गुनाह में, भरम में, धोखे में डालूंगा? नहीं 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 नहीं, मगर ये इतनी मुश्किल है, दो आत्माओं का मिलना, दो रूहों का मिलना। माँ और बेटे की आत्मा अगर एक हो जाती है तो मिलन कर सकती है, शादी कर सकती है। बाप बेटी का रूह एक हो जाती है तो मिलन कर सकती है, शादी कर सकती है। ठीक है, वो एक है, दोनों की आत्मा एक है, दोनों की रूह एक है। अब वो पति पत्नी, महबूब और महबूबा बन सकते हैं, वो तो एक हो गए ना, दो आत्मा मिलकर एक हो गया, दो रूह मिलकर एक हो गया, अब तो खुदा हो गए। अभी वो देवता थे, मिलन किए, मीटिंग किए, सेक्स किए, जना किए, सब भोग किए, समाधि में गए, अब दो से एक हो गए, दोनों आत्मा मिलकर परमात्मा हो गया, दोनों रूह मिलकर खुदा हो गया। तो ये तो दुनिया नहीं जानेगी, ये तो दुनिया नहीं जानेगी, और दुनिया को जनाना भी नहीं है, दुनिया को बताना भी नहीं है, दुनिया को जनाना भी नहीं है, दुनिया को बताना भी नहीं है। आपको आपकी बेटी से अगर इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, तो फिर आप उससे शादी कर सकते हैं, उससे सेक्स, उससे जना, उससे मीटिंग, उससे संभोग कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। यही तो जायज है, यही तो हक है, यही तो सच है। अब ये देखेंगे कि अरे ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा बाप है, तो ये शरीर है, ये जिसी में बाप बेटी की, मगर दो रूह जो है, जो आत्मा जो है, वो तो बाप बेटी की नहीं है, वो तो बाप बेटी नहीं है। आत्मा किसी का बाप नहीं होता, आत्मा किसी की बेटी नहीं होती, रूह किसी का बाप नहीं होता, रूह किसी की बेटी नहीं होता। रूह में कोई माँ बाप, कोई बेटा बेटी नहीं होता है। जिस्म में, शरीर में माँ बाप होते हैं, बेटी बेटा होते हैं, मगर आत्मा में कोई किसी का बाप, कोई किसी का माँ नहीं होता, क्योंकि आत्मा पैदा नहीं होता, रूह पैदा नहीं होता। आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता, आत्मा का कोई भाई बहन नहीं होता। आत्मा का परमात्मा होता है, रूह का खुदा होता है। और दो रूह जहाँ मिलते हैं, वहाँ दोनों के मिलने से, दोनों के एक होने से दोनों खुदा हो जाते हैं। और खुदा हो जाना गलत थोड़ी है। दो आत्मा जब मिलते हैं तो दोनों आत्मा के मिलने से, दो आत्मा के मिलने से एक हो जाते हैं। और दो आत्मा जहाँ एक होते हैं वहाँ परमात्मा हो जाता है। दोनों आत्मा एक होकर परमात्मा हो गया, दोनों रूह एक होकर खुदा हो गया। अब जिस मिलन से, मीटिंग से, सेक्स से, जना से खुदा हो सकता है, खुदा हुआ है, खुदा पैदा हो सकता है,
वो बुरा कैसे हो सकता है? वो बुरा कैसे हो सकता है? आपको भी अगर अपनी बेटी से मोहब्बत है, बेटी को अपने बाप से मोहब्बत है, गहरी मोहब्बत है, गहरा प्रेम है, रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से अगर मोहब्बत है, प्रेम है, तो फिर बाप बेटी को, बेटी और बाप को शादी कर लेनी चाहिए। समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, मजहब की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरी जगह चले जाए, शादी करके दूसरी जगह चले जाए, छोड़े नहीं। समाज के डर से, मजहब के डर से जगह छोड़ दे, मगर एक दूसरे को नहीं छोड़े, क्योंकि इसी में परमात्मा है, इसी में खुदा है, इसी में परमात्मा राजी, इसी में खुदा राजी है। ये मजहब वाले, ये धर्म वाले नाराज हो जाएंगे, फतवे निकाल देंगे, पत्थर मारेंगे, तो आपको वो जगह छोड़ देनी पड़ेगी, वो जगह छोड़ देनी पड़ेगी, तो दूसरी जगह चली जानी पड़ेगी, जहां जाकर आप पति पत्नी बनकर, महबूब महबूबा बनकर रह सकते हैं, और रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से मीटिंग कर सकते, मिलन कर सकते, सेक्स कर सकते, जना कर सकते, संभोग कर सकते। और ये करना बहुत जरूरी है सबके लिए। यही तो करना चाहिए, यही तो करना चाहिए। पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि रूह के गहराई से, आत्मा की गहराई से मिलन करे, मीटिंग करे, सेक्स करे, जना करे, संभोग करे। शरीर के तल पर ही नहीं रहे, जिस्म के सतह पर ही नहीं रहे, मन के तल पर भी जाए, मन की सतह पर भी जाए, मन की गहराई से, आत्मा की सतह पर जाए, आत्मा की गहराई से, रूह की गहराई से मिलन करे, मीटिंग करे, सेक्स करे, जना करे, संभोग करे, भोग करे। वहां से शुरू करो, वहां से, यहाँ पर गाड़ी रखाएगा ना, तो वहां से करो, वहां से करो, इसको वहां से रखो, वहाँ, हाँ, यहाँ गाड़ी रखाएगा ना, तो यहाँ से एक लाइन से यहाँ तक रखो, एक लाइन से रखो, फिर दूसरा लाइन रखो। तो देखिए, मजहब वाले, समाज वाले, ये आलिम, ये पंडित, ये गुरु, ये ज्ञानी, हालांकि जानते हैं, हालांकि जानते हैं, सच को कौन नहीं जानता, हकीकत को कोई नहीं जानता है। अगर इनकी बेटी के साथ, इनकी माँ के साथ इनको मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए, तो ये कर लेंगे शादी, ये कर लेंगे शादी। ये समाज के ठेकेदार, ये मजहब के ठेकेदार, ये समाज के, मजहब के दुकानदार जो कारोबार करते हैं, इनको अगर अपनी माँ से, बेटी से मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, तो ये कर लेंगे शादी, ये कर लेंगे जना, ये कर लेंगे संभोग, ये कर लेंगे मीटिंग। क्यों? कि रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को, नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। इश्क के आगे चलेगा किसका, मोहब्बत के आगे चलेगा किसका? इतनी ताकत, इतनी पावर इनके अंदर है क्या कि रोक देंगे अपने आप को? कामवासना को, शेख जना को तो रोक ही नहीं सकते। इश्क को, मोहब्बत को, प्रेम को कहां से रोक सकेंगे? वो मिलाना चाहेगी, मिलना पड़ेगा, और वो आत्मा के गहराई से, रूह के गहराई से मिलाएगी। तो जहां आत्मा मिलेगी वहां मन भी मिलेगा, शरीर भी मिलेगी। जहां रूह मिलेगी वहां दिल भी मिलेगा, जिस्म भी मिलेगी, एक साथ तीनों मिलेगी। मगर वहां देखा ये जाएगा कि रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से संभोग हो रही है, मीटिंग हो रही है, मिलन हो रही है, सेक्स हो रही है, जना हो रही है, और ये बहुत बड़ी अजीम चीज हो रही है। ये बहुत बड़ा मिलन हो रहा है, गंगा सागर का मिलन यही होता है। ये जो गंगा सागर, नदी, दरिया का, समुद्र का मिलन जो होता है गंगा सागर के मेले में, वो तो बाहरी है, जाहिरी है। असली गंगा सागर का मिलन यही है कि दो आत्मा का मिलन हो, दो रूह का मिलन हो, यही गंगा सागर का मिलन है। असली गंगा सागर का मिलन यही है। तो देखिए, मेरे कहने से मतलब नहीं है कि मैं कहूँगा तो आप इस पर गौर करेंगे, मेरे कहने से आप ये करेंगे, नहीं नहीं, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा।
अगर गहरी मोहब्बत होगी, गहरा इश्क होगा, गहरा प्रेम होगा, तो फिर कौन रोक सकेगा, कौन रोकेगा? तो पागल कर देगा, दीवाना कर देगा, तो पागल कर देगा, दीवाना कर देगा। फिर पागलपन में, दीवानगी में आपको होश कहाँ रहेगी? आप होश में कहाँ रहेगी? आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, आपसे क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको समझ ही में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप पागल हैं, दीवाना है। तो देखिए, मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात पर अपनी बेटी के साथ जना करें, अपनी माँ के साथ जना करें, क्योंकि मैंने कहा है। लेकिन नहीं, मेरे कहने की वजह से आप अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ जना करेंगे तो ये जायज नहीं होगा, ये नाजायज होगा, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। हाँ, अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, रूह की गहराई से, आत्मा की गहराई से, तो आप अपनी बेटी के साथ सेक्स जना मीटिंग कर सकते हैं। अब कौन रोकेगा? आप कहाँ से रुकेंगे? आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे करा देगा, आपसे करा देगा। दो शरीरों को, दो मन को, दो आत्माओं को मिला देगा। वहां किसका चलेगा? वहां भगवान भी नहीं रोक सकेगा, वहां खुदा भी नहीं रोक सकेगा। वहां अगर भगवान भी आ जाए, खुदा भी आ जाए कि हम रोकेंगे, तो नहीं रोक सकेगा। क्यों रोकेगा? गलत कहाँ है कि वो रोकेगा? वो तो खुद करेगा, वो तो खुद करेगा। मैं तो इतना कहूंगा, आपको बुरा लगेगा, धर्म वालों को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा आपको, धर्म वालों को बुरा लगेगा। अगर कौशल्या के साथ राम को प्रेम हो जाती, इश्क हो जाता, मोहब्बत हो जाती, कौशल्या के साथ राम को प्रेम हो जाती, इश्क हो जाती, मोहब्बत हो जाती, तो ये लोग पति पत्नी बन जाते, प्रेमी प्रेमिका बन जाते, माँ बेटे नहीं रह जाते, माँ और बेटा नहीं रह जाते। ये लोग मीटिंग करते, मिलन करते, सेक्स करते, जना करते। ये लोग भगवान है, आप जानते, ये लोग भगवान है, राम भगवान है, आप जानते, कौशल्या भगवान की, राम की माँ है, आप जानते, मगर भगवान है राम, और राम को अपनी माता से प्रेम हो गई, राम को ही अपने माता से प्रेम हो गई। तो फिर अब राम पुत्र नहीं रहेंगे, कौशल्या माता नहीं रहेगी, वो प्रेमिका बन जाएगी, वो प्रेमी बन जाएंगे। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका बन गए, फिर वहां माँ और पुत्र कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? तो कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि गलत है नहीं, ये गलत है नहीं। और ये हर जगह होता नहीं है, हर वक्त होता नहीं। युग युग में कभी किसी से ऐसा प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया, गहरा इश्क, गहरी मोहब्बत हो गई, माँ से बेटे को, बाप से बेटी को। ये बड़ी भाग्यशाली होते हैं, ये बड़े अनोखे होते हैं, ये सबसे अलग होते हैं, ये समाज से, मजहब से ऊपर होते हैं, समाजी मजहबी बंधनों से ऊपर होते हैं। तो देखिए, सेक्स करनी ही चाहिए, मिलन करनी ही चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, संभोग करनी ही चाहिए, ये जरूरी है, करना चाहिए। मगर तल जो है, सतह जो है, शरीर के तल पर, जिस्म के तल पर ही नहीं होना चाहिए, जिस्म के सतह पर, शरीर के सतह पर ही नहीं होना चाहिए, मन के तल पर भी होना चाहिए, आत्मा के सतह पर भी होनी चाहिए, मन की गहराई से, आत्मा की गहराई से भी होनी चाहिए। अगर शरीर के सतह से हो रही है, जिस्म के सतह से हो रही है, तो आप उग जाएंगे, आप खुद छोड़ देंगे। कितना लिंग योनि के साथ रगड़ करेगी, शरीर शरीर के साथ कितनी रगड़ाएगी, थक जाएगी, उसके बाद दूरी पैदा होने लगेगी,
उसके बाद दूर दूर रहने लगेंगे। क्यों? क्या इसमें मन नहीं है राजी, इसमें आत्मा राजी नहीं है। बस दो शरीरों की गर्मी थी, जब तक शरीर गर्म थी तब तक ठंडा करने के लिए दोनों मिले, मगर इसमें मन शामिल हो जाए, मन की गहराई से मीटिंग मिलन होने लगे, तो संभोग का, सेक्स का समय भी बढ़ जाएगा। जो आधे घंटे में होती थी वो घंटों घंटों लग जाएगी, घंटों घंटों तक चलेगी। मन गहरा होता है, शरीर गहरी नहीं होती। मन की गहराई से अगर करेंगे मीटिंग, मिलन, सेक्स, जना, संभोग, तो शरीर के तल से आधा घंटा या 1 घंटा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मगर मन के तल पर करेंगे, मन की गहराई से करेंगे, प्रेम में डूब कर करेंगे, मोहब्बत में डूब कर करेंगे, इश्क में खोकर करेंगे, तो यहाँ बेहोशी आ जाती है, जहाँ बेहोश हो जाते हैं। अब कब तक चलेगी दो दिलों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन कब तक चलेगी? वो तो जन्मों जन्मों की प्यास थी ना, अब कब तक बुझेगी? वो जन्मों जन्मों की आग थी, कब तक बुझेगी? अब शरीर की होश कहाँ, शरीर होश में कहाँ? अब यहाँ शरीर है कहाँ, यहाँ जिस्म है कहाँ? अब तो जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर जो मन थी, जो आत्मा थी, वो मिलन में है, मीटिंग में, संभोग में है, सेक्स में, जना में है। और उसकी मीटिंग, मिलन, सेक्स, जना, संभोग बड़ी लंबी गहराई होगी। और शरीर होश में नहीं रहेगा, शरीर को होश ही नहीं रहेगी। शरीर जैसे सो जाता है ऐसे सो जाएगा, रात भर जैसे सोया रहे वैसे सोया रहेगा। उसके अंदर एक गसी तारी हो जाएगी, एक निद्रा तारी हो जाएगी, एक बेहोशी तारी हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा। अब दो मन मिल रहे हैं, दो आत्मा मिल रहे हैं, और शरीर को पता भी नहीं चलेगा, जिस्म को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो बेहोशी में रहेगा, नशे में रहेगा, निद्रा में रहेगा। और जब तक दो आत्मा मिलकर, दो रूह मिलकर तृप्ति नहीं प्राप्त कर लेंगे, प्यास नहीं बुझा लेंगे, तब तक शरीर को होश नहीं आएगी, जिस्म को होश नहीं आएगा। शरीर की नींद नहीं टूटेगी, जिस्म की नींद नहीं टूटेगी। ये नींद में, बेहोशी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। एक दूसरे से शरीर का शरीर जुड़ा रहेगा, जिस्म का जिस्म जुड़ा रहेगा, मगर शरीर का, जिस्म का वहां कुछ भी काम नहीं रहेगा, कुछ भी काम नहीं रहेगा। वहां अंदर रूह रूह से मिल रही है, आत्मा आत्मा से मिल रही है, मन मन से मिल रहा है। और मन का मिलना, गुरु का मिलना, ये जन्मों जन्मों की प्यास का बुझना, ये घंटों घंटों लग सकती है। और ये प्यास एक दिन में बुझेगी कि नहीं, घंटों घंटों लगने के बाद भी, घंटों घंटों संभोग में रहने के बाद भी, समाधि में रहने के बाद भी, समाधि से निकलेंगे, सम्मुख से निकलेंगे तो फिर वही प्यास रहेगी, फिर वही आग लगी रहेगी। और ये कभी प्यास बुझेगी नहीं, ये कभी आग बुझेगी नहीं। ये रोज ही करेंगे, रोज ही करेंगे, रोज ही मीटिंग करेंगे, रोज ही मिलन करेंगे, और घंटों 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 करेंगे। मगर आत्मा की प्यास है, रूह की प्यास है, मन की प्यास है, प्रेम की प्यास है, मोहब्बत की प्यास है। ये तो समुद्र पीने के बाद भी नहीं बुझेगी, सातों समुद्र पीने के बाद भी नहीं बुझेगी। तो ये तो अनंत काल तक चलेगी, अनंत काल तक चलेगी। ये मिलना, मिलकर एक होना, ये तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी। अब दूसरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, दूसरे जन्म से कोई मतलब नहीं है। अब दो आत्मा का मिलन हुआ, दो आत्मा मिलकर परमात्मा हुआ। अब उनका तो मिलन अनंत काल तक चलेगी। एक हो गए, दो आत्मा एक होकर परमात्मा हो गया, दो रूह एक होकर खुदा हो गया। अब वो दो नहीं रहे, दो नहीं रहे, दो नहीं रहे। ऐसा अगर हो गया तो आप बहुत महान है, बहुत अजीब है, क्योंकि आप भगवान है, आप खुदा है। और भगवान ही खुदा ही इतनी गहरी संभोग में, इतनी गहरी सेक्स में,
डूब सकता है।